नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 2 के खंड 2 के भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर लेखन को देखेंगे। इसमें उत्तर को कैसे लिखा जाए यह दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही कम शब्दों में अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार से रख सकें यह बताने का प्रयास किया गया है। यह 66वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक किसानों के आय दुगुना करने के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित है। यानी कि जो सरकार द्वारा 7 सूत्री कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन को लिखा गया है। चर्चा करने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा साथ ही मेरा उत्साहवर्धन का कार्य करें। तो हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, भारत में व्याप्त विभिन्न कृषि समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में व्याप्त विभिन्न कृषि समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए 7 सूत्री कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2 पार्ट में है। एक, भारत में व्याप्त विभिन्न कृषि समस्याओं का वर्णन करना है, और दूसरा जो 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, इसमें 2 पार्ट में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखें तो इसमें सबसे पहले भूमिका को लिखेंगे। चूँकि बीपीएससी की परीक्षा में थोड़ा भूमिका बड़ा लिखा जाता है, यूपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका छोटा रहता है, लेकिन बीपीएससी में भूमिका थोड़ा बड़ा अच्छा माना जाता है, इसलिए ये भूमिका मैंने तैयार किया है। आप अपने ढंग से भी भूमिका को लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम इसकी भूमिका को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए कृषि का अत्यधिक महत्व है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। यह रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, खाद्यान्नों की आपूर्ति आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि की इन महत्ता के बावजूद कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। केंद्र सरकार के अनुसार 2013 के बाद प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्र में 12,000 आत्महत्याएं हो रही है। यह समस्या कृषि क्षेत्र में उन्नति एवं आय सुधार एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कार्यक्रम के बावजूद है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कृषि उत्पादकता की तुलना में किसानों की आय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए 2018 में अंतर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसने 7 सूत्री रणनीति का सुझाव दिया था। तो मेरा ये 7 सूत्री रणनीति के संबंध में है। तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो इन समस्याओं से आप भली भांति अवगत हैं। इसको मैंने सिर्फ लिख दिया है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहला आपका मानसून पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। आज भी मात्र 50% भूमि ही सिंचित है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरा, छोटी जोतें, यानी कि भारत में जोतें न केवल छोटी है अपितु बिखरी हुई है। बिखरी जोतों के कारण प्रबंधन लागत बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋण की समस्या। किसानों के समक्ष जो है सो प्रमुख समस्या ऋण की समस्या है। तो ऋण को सुगम उपलब्धता की कमी तथा साहूकारों पर निर्भरता ने किसानों को कठोर कदम उठाने को बाध्य करती है। उसके बाद है निम्न कृषि यंत्रीकरण। भारत में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का अभाव पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में आज भी श्रम आधारित तकनीकें अपनाई जाती है, फलस्वरूप समय और लागत अधिक लगता है। उसके बाद है अपर्याप्त नीति एवं नियोजन, यानी कि पूर्व में सरकार की नीति में मुख्य रूप से किसानों की आय बढ़ाने
कि आवश्यकता को पहचानने के बजाय किसी कृषि उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो भी नीति या नियोजन लाया गया उसमें उत्पादकता बढ़ाने पर सर्वाधिक बल दिया गया, यानी कि खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया। किसानों की आय में सुधार के लिए उस तरह का प्रयास नहीं किया गया। अब अगला है अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की सुविधा का अभाव। अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण किसानों को अपना उत्पाद कम दामों पर बिचौलियों के हाथों में बेचना पड़ता है और परिवहन के साधनों के अभाव के कारण उन्हें अपना सामान कम दामों पर स्थानीय बाजारों में बेचना पड़ता है, जिसके कारण किसानों के आय बहुत ही कम होता है। अब है विपणन का अभाव। क्योंकि इधर ई नाम जैसे एकीकृत बाजार प्रणाली के बावजूद किसानों को अपना उत्पाद बिचौलियों एवं मध्यस्थों के हाथों बेचना पड़ता है, जिसके कारण कम लागत प्राप्त होता है। तो किसानों के आय में सुधार के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए वर्ष 2018 में एक अंतर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसने 7 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया था। अब हम लोग को इस सुझाव के बारे में लिखना है। आप जो समस्या है कृषि की समस्या, उसको आप चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं और गोला बना के भी आप दिखा सकते हैं जो भारतीय कृषि की क्या समस्या है। तो आप इसको कृषि की समस्या लिखते वक्त इसको जो है सो एक जगह चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं, उसके बाद पूरा उसका डिटेल से पॉइंट में 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। तो इससे जो है सो परीक्षक का नज़र एक बार में इस पर चला जाएगा, जो आपने क्या क्या लिखा हुआ एक नज़र में देख लेगा। तो आप इसको चार्ट के रूप में डाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या 7 सूत्री कार्यक्रम में है। तो पहला सर्वप्रथम जो है सो सिंचाई सुविधा पर ध्यान दिया गया है। सिंचाई सुविधा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल को सक्षम बनाने के लिए सिंचाई दक्षता में सुधार के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया गया। दूसरा है जो योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड चल रही है, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को यह बता देना है कि मृदा में कौन चीज़ की कमी है, किसकी कमी है, उसके अनुसार किसान जो है आवश्यकता के अनुसार और विवेकपूर्ण ढंग से उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करेगा, जिससे कम उर्वरक के प्रयोग से उसे ज़्यादा लाभ होगा और लागत में भी किसानों को कमी आएगी। तो ये महत्वपूर्ण है। तीसरा हम लोग जो 7 सूत्री कार्यक्रम का अंग है, इसमें भंडारण व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि कटाई के बाद किसानों को होने वाले हानि को कम करने के लिए किसानों को गोदामों एवं शीत गृहों का उपयोग करने तथा मजबूरन बिक्री से बचने के लिए प्रोत्साहित करने शामिल किया गया है, जिससे वह जो है सो अपने अनाज को या फसल को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर न हो। अब अगला है कृषि विपणन में सुधार के लिए ई नाम को लॉन्च किया गया है, जिससे कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के आधार पर बनाया गया है। अब है कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है उस पर ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत बागवानी, एकीकृत कृषि प्रणाली, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग तथा कृषि वानिकी आदि पर ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। अब अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक मूल्य की प्राप्ति हो और उपजों का मूल्य संवर्धन किए जाने की योजना है। अगला 7वां पॉइंट है जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो ये मुख्य रूप से 7 सूत्री कार्यक्रम था। इस 7 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपको लिखना। अब हम लोग को देखना है कि क्या यह 7 सूत्री कार्यक्रम से ही किसानों की आय दुगुना हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखना है और फिर निष्कर्ष लिखना है। तो 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। हालांकि विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, यानी कि इस पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि सिर्फ
इस 7 सूत्री कार्यक्रम से किसानों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। उनका मानना है कि कृषि क्षेत्र में कई घटकों की बुनियादी समस्याएं आज भी है और उन बुनियादी समस्याओं को हल किए बिना यह जो है सो संभव नहीं है। यानी कि सर्वप्रथम बुनियादी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना होगा। अब हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी घटकों में निवेश, पुनर्गठन, सुधार एवं दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आय को दुगुना करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लाभकारी तथा किसान अनुकूल बनाया जा सके। तो ये आप लोगों का मुख्य प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर लिखने का प्रयास किया। आप लोग भी इसी तरह से प्रश्न बना के उत्तर लिखने का घर में अभ्यास करेंगे। उत्तर जितना लिखिएगा आप परीक्षा में उतना ही बेहतर कर पाइएगा। तो आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या 66वीं बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन है उसके आधार पर क्वेश्चन बनाइएगा और उस क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। हम भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।